राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी पर आप लोगों को क्या क्या उपाय करने हैं। आप लोगों के यहाँ पे पाप मोचनी एकादशी कब बनाई जा रही है, 25 तारीख की या 26 तारीख की, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 25 और 26 दोनों दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी का व्रत मैं दोनों ही दिन 48 घंटे का संकल्प लेकर कर रही हूँ। एकादशी का नियम व्रत रखने से मन में जो चंचलता होती है वो समाप्त हो जाती है, धन्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते हैं। पापमोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। देखो, पापमोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति से आपको बुरा और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करने से हमारी पूजा का जो फल होता है वो क्षीण हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पापमोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जा रही है। माना जाता है इस दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद आपको मिलता है। पापमोचनी एकादशी 25 और 26 तारीख दोनों दिन मनाई जा रही है। पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रख रहे हो, मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको पापमोचनी एकादशी पर करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, जिन चमत्कारी उपायों को करके आप विभिन्न प्रकार के जो अपने पाप हैं उनको काट सकते हो, क्योंकि पापमोचनी एकादशी का नाम ही पापमोचनी एकादशी बोला गया है। एकादशी पर चिरौंजी खाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। कहते हैं पापमोचनी एकादशी पे चिरौंजी का भगवान को भोग लगा के चिरौंजी खाने से आपको चूहे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट्स में आता है और चिरौंजी का सेवन करने से आपको किसी भी प्रकार से कभी भी, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आपको हमेशा मोक्ष की प्राप्ति हो और एकादशी का व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। लेकिन अगर आपके कर्माज अच्छे नहीं हैं और आपको पुण्य जन्म मिलता है तो आपको कभी भी चूहे की योनि नहीं मिलती। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट्स में आती है और अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा तो आप चिरौंजी खा सकते हो, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप चिरौंजी अगले दिन व्रत के पारण के समय आपको खाना चाहिए। देखो, जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान के समय होता है उससे कहीं अधिक एकादशी का, पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का पुण्य मिलता है। सोचिए, जो पुण्य सूर्य ग्रहण के समय मिल रहा है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय, जो कि जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी गया, उससे भी कहीं अधिक गुना फल की प्राप्ति आपको पापमोचनी एकादशी के व्रत के बराबर मिलती है। जो पुण्य गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से होता है उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति एकादशी के व्रत में या फिर द्वादशी युक्त व्रत रखने से होती है। एकादशी वाले दिन पितृ नीच योनि से मुक्ति हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन्य धान और पुत्र आदि की वृद्धि इस एकादशी से होती है। कीर्ति बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, जीवन रसमय हो जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे पितृ, मुझे ऐसा लगता है कि नीच योनि में है, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो आप एकादशी वाले दिन जब आप संकल्प लेते हो तो संकल्प में आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं अपना नाम बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पापमोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ और यह व्रत मैं अपने पितरों के निमित्त कर रही हूँ। भगवान मेरे पितर जिस भी लोक में हो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा करके अपना जो व्रत है अगर आप उनको दे दोगे तो वो किसी भी लोक में होते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। इस बात में तनिक भी कोई भी संदेह नहीं होता है। पापमोचनी एकादशी पर रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। कहते हैं एकादशी पे दिन की पूजा में इतना महत्व नहीं होता जितना रात की पूजा में महत्व होता है। तो रात को कम से कम 11, 12, 1 बजे तक तो आपको अवश्य जगना चाहिए। लेकिन अगर आप 11, 12, 1 बजे तक नहीं जग पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि अपनी अपसेंट में एक दिया आपको अवश्य जलाना होता है। उस दिया को जलाकर थोड़ी सी देर आप कम से कम देखते रहिए और उस दिए में इतना तेल डाल के रखिए कि कम से कम वो दिया पूरी रात जलता रहे। मतलब आप सो गए लेकिन आपका साक्षी कम से कम वो दिया जल रहा है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है दिए को जलाने से। आप लोगों ने सुना ही होगा कि एकादशी का व्रत बहुत सारे राजाओं ने किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा गांधी ने किया है, राजा अम्बरीश ऋषि ने किया है, राजा निहुक ने किया है। ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है।
उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा था कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एकादशी पर जो भी हम दान करते हैं उसमें कई हजार गुना फल की हमें प्राप्ति होती है। तो आप एकादशी पे फलों का दान कर सकते हैं, चाय का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखो, एकादशी पे अगर हम पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं तो हमको बहुत पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। 1 माला जाप करने का मतलब है 1000 माला जाप करने का फल प्राप्त होना। तो इसलिए अगर हम गलत काम भी करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें दुखद ही भुगतना पड़ता है। गलत काम करने का मतलब है अगर हम कोई किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तब हमें उसका परिणाम भी दुखद ही भुगतना पड़ेगा, उसका भी 1000 फल हमको प्राप्त होगा। एकादशी पे दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी में बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी पे पृथ्वी शयन किया जाता है। वैसे तो देखो, एकादशी पे सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन भैया कलयुग है और कलयुग में नींद का प्रभाव बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे में अगर आप सो गए तो आप कम से कम पृथ्वी शयन कीजिए। दिन में बिल्कुल भी मत सोइए। द्वादशी तिथि पर सही समय पे व्रत का पालन कीजिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, द्वादशी तिथि पर सही समय पे व्रत का पालन अगर आप नहीं करते हो तो आपको व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। एकादशी पर आपको व्रत का सही समय पे अवश्य करना चाहिए। देखिए, अबॉर्शन कराना या फिर गर्भपात होना ये बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन कलयुग में अनेकों लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हो जाती हैं। स्वर्ण दान होना मतलब स्वर्ण की चोरी, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन अगर आपने ये भी पाप किया है तब भी आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से यह पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी आपके नाम के अनुरूप ही कर्म करने वाली है, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। अगर 25 का नहीं कर पा रहे तो 26 का कीजिए। वैसे तो जब भी 25 और 26 की एकादशी होती है तो भगवान आपको 2 दिन का मौका देता है। इस दोनों दिन की पूजा अर्चना वंदना करके आप अनेकों लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आपको नीचे ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? उसको करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए? बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या विदेश जाने का योग है? शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त करती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरे पास है ये कुछ ओरिजिनल रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष के पेड़ से जब रुद्राक्ष तोड़ते हो ना तो कुछ आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसा रुद्राक्ष है? तो ओरिजिनल रुद्राक्ष यही है। जब आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो ये इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है और छिलका उतरने के बाद आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। वो आपकी किस्मत है कि आपको 1 मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है, 2 मुखी मिल रहा है, 3 मुखी मिल रहा है, 4 मुखी मिल रहा है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है इस एक रुद्राक्ष की कीमत है 501 रुपए, चार्ज रखा गया है। और अगर आप 3 रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 1 रुद्राक्ष ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपना इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इस रुद्राक्ष को अपने घर मंगा लीजिए, आपके पास ऐसा रुद्राक्ष आएगा।